नमस्कार। हमारे जो प्रेस मीडिया यहाँ पे आया हुआ है, प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट में प्रेस मीडिया, मैं आप सभी का कोस्ट गार्ड शिप विजय में स्वागत करता हूँ। और आपने आज देखा होगा कि हमने रीजनल सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज कंडक्ट किया है। और इसका उद्देश्य ये होता है कि हम जो हमारे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं, उसको रीवैलिडेट करें, उनको अच्छी तरह से कंडक्ट करके देखें कि उसमें कुछ कमियां तो नहीं हैं। अगर कुछ कमियां हैं, कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो उसको हम इम्प्रूव करें। और उसमें ये भी होता है कि हम जो हमारे और सारे जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, उनके साथ अच्छा कोऑर्डिनेशन होता रहे। तो सर्च एंड रेस्क्यू एट सी, बोथ एरोनॉटिकल एंड मरीन, ये जो है भारतीय तटरक्षक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और हमारा जो सर्च एंड रेस्क्यू एरिया है वो करीब 4 लाख स्क्वायर किलोमीटर से भी ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा एरिया है जो हम उसको कवर करते हैं। और इसमें आपने देखा होगा कि बहुत सारी जो टेक्निकल चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। यदि आपको याद है कि टाइटैनिक के डूबने के बाद जो सर्च एंड रेस्क्यू एट सी, इसका जो आगाज हुआ था 1914 में, ये नीड फेल्ट की गई कि जब जहाज डूब जाते हैं या फिशरमैन, उनकी बोट डूब जाती है, तो वहाँ से जो समुद्र में जो लोग काम कर रहे हैं उनको कैसे बचाना है। तो उसके बाद बहुत सारी कन्वेंशन हुई। एक सोलास इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी 1974। तो उसके हिसाब से बहुत सारे जो मर्चेंट वेसल्स हैं उसमें कुछ कम्युनिकेशन इक्विपमेंट बहुत ज़रूरी होते हैं, आपके सेफ्टी इक्विपमेंट होने चाहिए। तो वो जो कन्वेंशन थी उसको फिर करीब 169 कंट्रीज ने, मतलब 2022 तक 169 कंट्रीज ने उसको रेटिफाई किया है, साइन किया हुआ है। और ये इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के नीचे ये ट्रीटी है। तो उसमें जो साइनिंग कंट्रीज होती हैं उनको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज कंडक्ट करनी रहती हैं। उनको इंश्योर करना रहता है कि जो भी उनके एरिया में शिप्स, वेसल्स, फिशिंग बोट्स एक्सेट्रा ऑपरेट करें, तो उनमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो ये जो है उसके हिसाब से इंडिया ने जब इसको रेटिफाई किया, तो उसके बाद हमारे यहाँ 3 मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर्स हैं जो कि मुंबई, चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर में है। और उनके नीचे जो है 36 मैरीटाइम रेस्क्यू सब सेंटर्स, कोऑर्डिनेटिंग सब सेंटर्स हैं, 36 हैं। हमारे पारादीप में भी एक है। और ये जो है 24 घंटे, हर 24x7x365 ये मैन होते हैं। इसमें जो है हमको अगर कोई शिप डिस्ट्रेस में है, कोई मैन ओवरबोर्ड हो गया है या डूब गया है, तो एक सिस्टम है, ग्लोबल मैरीटाइम डिस्ट्रेस एंड सेफ्टी सिस्टम। उसके हिसाब से सभी शिप्स में कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स वगैरह होते हैं, और भी इक्विपमेंट होते हैं। तो उससे जो है फिर हम कोऑर्डिनेट करते हैं अपने एमआरसीसी से, और फिर उनको जो है अपने शिप्स भेज के, एयरक्राफ्ट भेज के जो है उनको सेव करते हैं। तो ये एक जो सर्च एंड रेस्क्यू का जो एट सी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है जो भारतीय तटरक्षक करता है। और इसके लिए हम बहुत बहुत, मतलब ये हमारे लिए एक बहुत नोबल प्रोफेशन है। आपको पता होगा कि समुद्र में जब कोई बंदा लॉस्ट हो जाता है या उसकी बोट डूब जाती है, इतना अथाह समुद्र है, आपने देखा होगा। और वहाँ पे जहाँ पे कोई नहीं पहुँचता है, भगवान के बाद कोस्ट गार्ड वहाँ पे पहुँचता है। और हमने आज तक, जब से हमारा इंसेप्शन हुआ है कोस्ट गार्ड का, करीब 11,806 लोगों की जान बचाई है। और जो कई तरह की जो मेडिकल इमरजेंसीज होती हैं शिप्स में, बोट्स में, उसमें भी बहुत सारे लोगों को हमने जो है सहायता दी है। और हमारे रीजन में जो रीजनल हेडक्वार्टर्स नॉर्थ ईस्ट कलकत्ता में है, और उसके नीचे उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल आता है। हमारा जो एरिया है ये बहुत ही ज़्यादा नेचुरली ऐसा डिसएडवांटेज एरिया है जहाँ पे
बहुत सारे साइक्लोन्स आते हैं, आपको पता ही होगा। उड़ीसा में तो मतलब बहुत बड़ा साइक्लोन एक बार आया था 1999 में, आपको याद होगा, यहाँ सब कुछ तबाह हो गया था। तो ये जो एरिया जो बे ऑफ बंगाल में है, यहाँ पे बहुत सारे तूफान आते हैं। तो जब से मैं पिछले 3-4 साल से यहाँ, 3 साल मेरा उनको हो गया है, और हमने बहुत सारे, केवल भारतीय जो मछुआरे हैं उन्हीं की लाइफ नहीं बचाई, लेकिन बांग्लादेश से भी बहुत सारे लोगों की हमने जान बचाई हुई है। और हमने जो है पिछले कई सालों से कार्य करते हुए ऐसा एक सिस्टम बनाया है कि जैसे ही साइक्लोन वगैरह कुछ आता है, तो हमारे जो चेकअप लिस्ट है या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स है, उसके हिसाब से हम अपने स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, फिशरिंग एसोसिएशन, फिशरीज वालों को, उनको सभी को बुला के जो है बताते हैं कि साइक्लोन आने वाला है। आपको पता होगा कि आजकल साइक्लोन की वार्निंग जो है बहुत पहले मिल जाती है। शिप्स वगैरह में भी, जो बोट्स में वगैरह में VHF वगैरह होता है, उनको भी हम फिर बताते रहते हैं। फिर हमारे शिप्स पेट्रोल में भी उनको वार्निंग देते रहते हैं, एयरक्राफ्ट भी वार्निंग देते रहते हैं कि अभी आप यहाँ पे तूफान आने वाला, आप लोग निकल आइए। तो हमने एक ऐसा सिस्टम बना दिया है जिसके हिसाब से कि सभी जो हमारे मछुआरे या मर्चेंट शिप्स वगैरह होते हैं, उनको हम बोलते हैं कि आप सेफ जगह में चले जाइए। और मुझे ये बताते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे एरिया में पिछले 5-6 साल से साइक्लोन के कारण किसी की भी मौत नहीं हुई है। हमारे बांग्लादेश के कई फिशरमैन बेचारे साथी जो हैं, उनका कुछ नुकसान हुआ है, लेकिन उनको भी हमने रिकवर किया होगा। आपको पीछे याद होगा कि आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले से पिछले साल जो है काफी सारे बांग्लादेशी फिशरमैन जो है ड्रिफ्ट करते हुए इधर आ गए थे। एक बंदा 72 घंटे तक स्विम कर रहा था, बांग्लादेशी फिशरमैन, और उसको जो है हमारे शिप ने फिर सेव किया था। ये एक बहुत ही नोबल कॉज है, सर्च एंड रेस्क्यू। और हम आर्म फोर्स हैं। आर्म फोर्सेस का मतलब होता है प्रोटेक्शन के लिए, कभी कभी जो है देश की सेवा में हमको कुछ एग्रेसिव एक्शन वगैरह भी करना पड़ता है। लेकिन भारतीय तटरक्षक एक ऐसी फौज है जो कि समुद्र में जीवन को बचाने के लिए भी कार्य करती है, और हमारे ये दिल के प्रति है। इसके लिए हम बहुत ही गौरवान्वित अपने आप को महसूस करते हैं कि भारतीय संविधान ने और भारतीय तटरक्षक एक्ट 1978 में सर्च एंड रेस्क्यू की जो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भारतीय तटरक्षक को दी हुई है। और हमारे साथ और भी उसमें लोग जो हैं शामिल हैं, पोर्ट ट्रस्ट हैं, नेवी है, इंडियन एयरफोर्स है। आज आपने देखा होगा कि इंडियन एयरफोर्स का एयरक्राफ्ट आया था, उसने जो है वो इमरजेंसी एक लाइफ क्राफ्ट गिराई थी। तो सारे लोग जो है मिलजुल के कार्य करते हैं, और हम भारतीय तटरक्षक इसको कोऑर्डिनेट करता है। आप लोग आज यहाँ पे आए, उनको बहुत अच्छा लगा। आपने बड़ा अच्छा लग रहा था, आपने बड़े ध्यान से सारी चीजें देखी हैं। आपसे बस यही अनुरोध है कि जो हमारे देश के लोग हैं, जो हमारे उड़ीसा के लोग हैं, उनको पता लगना चाहिए कि हमारे मछुआरों के लिए, हमारे जो लोग समुद्र में काम करते हैं, उनकी सेफ्टी के लिए हम हमेशा तत्पर हैं। और भारतीय तटरक्षक जब भी देश को किसी भी चीज की आवश्यकता, जो कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सर्च एंड रेस्क्यू, पॉल्यूशन रिस्पॉन्स, मैरीटाइम सिक्योरिटी, सेफ्टी एटसेट्रा सारा करने के लिए हमेशा तत्पर है। आपका जो पहला क्वेश्चन है AI वगैरह का, तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका, थैंक यू। और AI जो है आजकल हर एक जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको यूज करता है अच्छी तरह से। हम जो AI का यूज कर रहे हैं इस वक्त, उसमें यह है कि जो पिछले जो सर्च एंड रेस्क्यू मिशंस वगैरह हुए हैं, उसमें हमको कितनी मतलब कि सफलता मिली है, कहाँ के छोटे मोटे जो हमारे ड्रॉबैक्स थे, तो उनको कवर करने की कोशिश हम उसमें करते हैं। AI में पूरा डेटा हमारे पास रहता है, और हमारी ये भी कोशिश रहती है कि उसको और कितनी मुस्तैदी से कर सकें। तो वो जो है AI का हम वहाँ पे प्रयोग अभी ट्रायल बेसिस पे चल रहा है।
लेकिन टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा प्रयोग है। आपको पता होगा कि इसरो हो गया, इनक्वायस हो गए, ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह जो हैं हमको बहुत मदद कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी में आप देखिए तो डैट्स होते हैं, डिस्ट्रेस एट सी का जो एक ट्रांसपॉन्डर होते हैं, हम शिपिंग जो जितनी हमारी फिशिंग बोट्स है उनको मुफ्त में सरकार बांटती है। उसमें अगर उनके यहाँ कोई डिस्ट्रेस हो जाती है, आग लग जाती है या कोई मैन ओवरबोर्ड हो जाता है या और भी किसी तरह की है, तो वो उसको ट्रांसमिट कर सकते हैं। सर्च एंड रेस्क्यू में जो है वो टेक्नोलॉजी का बहुत बहुत योगदान है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं वो सैटेलाइट कम्युनिकेशन के हिसाब से होती हैं और इसरो भी हमको इसमें मदद करता है। आईए का जो यूज़ है वो स्लोली स्लोली, जैसे हमने बताया, उसको एनालिसिस वगैरह में हम यूज़ कर सकते हैं। रिगार्डिंग तूफान वाली बात जो है, आपको हमारा जो जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में है कि हम प्रिवेंशन के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं। तूफान आने से पहले हमारी कोशिश रहती है कि समुद्र से सभी लोगों को वापस ले आए। हाँ, लेकिन यदि कभी कहीं कई तरह के फ्रीक साइक्लोन्स वगैरह होते, सडनली लो प्रेशर एरिया इज फॉर्म्ड, जो कि जो है वो हमारी आईएमडी वगैरह की नज़र में नहीं आता है, काफ़ी मुश्किल हो जाता। आपने देखा होगा आज थोड़ी सी विंड ज़्यादा थी, लेकिन हमारी छोटी छोटी बोट्स भी आप देख लीजिए, वो सर्च एंड रेस्क्यू वगैरह, तो हम उसके लिए तैयार रहते हैं। हमारी जो ट्रेनिंग होती है वो किसी भी वेदर में जो है सर्च एंड रेस्क्यू करने के लिए तैयार है। हाँ, लेकिन अगर पूरा साइक्लोन का एकदम एरिया, उस समय हम कोशिश करते हैं कि ना जाएं, क्योंकि अगर हम उसमें जाएंगे तो हो सकता है कि हमारे लिए भी परेशानी हो जाए। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, एंड ऑल्सो वी आर ऑलवेज रेडी इन एनी वेदर, एनी conditions to render search and rescue operations and services.